Hello my dear students, welcome to Prep Guru. Today I am going to tell you about grammar. बहुत ज़्यादा नहीं आता है but the thing is it covers some sort of marks, right? So we have to study this part also because you don't have to leave anything, any topic when you are studying or preparing for any competitive exam, right? Now if I talk about the grammar, in grammar portion you will get the sentence like identify the word structure, or you can say sentence correction, sentence improvement. There are so many things, but when you are learning grammar, try to develop your approach. Try to develop your approach while solving the question. Now what is approach? Approach means how you tackle the questions. What are your ways, what are your plans to tackle the questions? Suppose if I talk about the knowledge part, then in competitive exams this takes number 1 and knowledge takes number 2. Why? Because अगर किसी कैंडिडेट की अप्रोच ही गड़बड़ होगी तो नॉलेज का कोई काम या कोई भी वैल्यू नहीं रह जाती. सपोज इफ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ नाउन, राइट? नाउन मीन्स noun is the name of person, place, animal or thing, right? But if you are unable to solve questions at the right time, or you can say if you are unable to identify the nouns, then it is useless. Suppose if I talk about the definition, noun is the name of person, place, animal or thing, and suppose you have to identify the nouns. If I talk about this word, see this word, if I talk about this word ghost, ghost ना ही एनिमल है, ना ही पर्सन है, ना ही प्लेस है, बट इट इज नाउन. सो हियर वी हैव टू चेंज आवर अप्रोच. हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी होगी. नॉट गोइंग विद द डेफिनेशन काइंड ऑफ थिंग, राइट? ये सबको पता होती है, बट द थिंग इज वी हैव टू अप्लाई द राइट अप्रोच, जिससे हमें शॉर्ट में ये चीज़ें पता लग जाए कि व्हाट टू हैव टू पिक while doing the exercise, right? That is the main thing. So in terms of grammar, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि आपके माइंड में, एट द बैक ऑफ योर माइंड, हमेशा सेंटेंस का स्ट्रक्चर चलता रहना चाहिए. क्या चलता रहना चाहिए? सेंटेंस का स्ट्रक्चर. सपोज इफ आई टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, देन दीज आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ एनी सेंटेंस: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, राइट? एंड सबसे ज़्यादा इफ आई टॉक अबाउट नाउन्स, तो नाउन्स सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं इन सब्जेक्ट्स एंड इन ऑब्जेक्ट्स, राइट? सो ट्राई टू पिक कि सब्जेक्ट्स अगर हमारे इस तरह के नाउन्स होंगे देन इट विल बी सिंगुलर और प्लूरल, राइट? ठीक है, तो वो हमें ध्यान में रखना है. तो वी हैव टू कीप इन माइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, राइट? नाउ लेट्स बिगिन. शुरू करते हैं, और बहुत ध्यान रखिएगा. वाई? बिकॉज अगर आप इन कोर अप्रोचेस को अप्लाई करते हो विद इन योर माइंड, तो आपको वो बड़ी बड़ी डेफिनेशंस, बड़े बड़े रूल्स प्रिपेयर नहीं करने पड़ेंगे, राइट? नाउ लेट्स बिगिन. सपोज इफ आई टॉक अबाउट द ग्रामर, तो वी विल लर्न ग्रामर इन 2 स्टेजेस. वन स्टेज इज व्हाट? वी विल टेक द बेसिक स्टेज, दैट इज we will talk about the basics, means noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. Means there are 8 parts of speech. We have to study the basics जो हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा brush up करेंगे. Now the second thing is we will move on to the advanced level of grammar, means जिसमें exercise में वो आपको confuse करते हैं. तो बहुत ज़्यादा confusion करते हैं वो verbs and adjectives के बीच, adjectives and adverb के बीच, active and passive voice में, narration, right? तो we will study these things in an advanced manner. Means क्वेश्चन के जो लेवल होंगे दैट विल बी गुड, एंड अकॉर्डिंगली आई विल टेल यू द शॉर्टकट अप्रोच ऑल्सो. वन इज बेसिक्स, दैट इज बेसिक अप्रोच मीन्स द लॉन्ग मेथड, बट आई विल टेल यू द शॉर्टकट्स ऑल्सो. बट शॉर्टकट्स तभी अच्छे लगते हैं जब आपको बेसिक्स पता हो, राइट? नाउ लेट्स बिगिन. सपोज इफ आई टॉक अबाउट द अप्रोच. अभी मैंने कहा ना अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अप्रोच पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान क्या रखना है? सपोज अभी मैं नाउन पढ़ा दूँ, राइट? एंड आप अगर रिसेंटली नाउन पढ़े हो तो यू कैन ईजिली पिक the exercise, or you can say the elements related to noun in the sentence. But
when you study pronoun, adjective, adverb, verb, then what? In the examination सब मिक्स आते हैं, तो मिक्स आने के लिए क्या करोगे? वी हैव टू अप्लाई अ कॉमन अप्रोच ऑल्सो. तो मैं आपको अभी ऐसे ही बता रहा हूँ कि ट्राई टू सी द सेंटेंसेज इन दिस फॉर्मेट. इन दिस फॉर्मेट, ये फॉर्मेट नोट कर लीजिएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज इफ आई टॉक अबाउट दिस फॉर्मेट, तो दिस इज द कॉमन अप्रोच टू फाइंड आउट द ग्रॉस लेवल एरर्स, राइट. और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस पोर्शन को नाउन पढ़ने से हम ब्रशअप या पॉलिश कर सकते हैं, राइट. नाउ नंबर वन इज व्हाट? नंबर वन इज the meaning part. Suppose if you are reading any sentence, so no matter you have to find out the error, wrong portion in the sentence or the right portion, or you have to pick any word, no matter whatever it is. But if you are doing the grammar exercises, first of all you have to look at the meaning of the whole sentence. Means you have to read the sentence first. कुछ भी आपको करना हो, exercise डिफरेंट काइंड्स में देता है. कभी पार्टीशंस कर देता है सेंटेंस में, कभी सम वर्ड्स और सम पेयर्स ऑफ वर्ड्स को क्या करते हैं, वो हाईलाइट कर देते हैं, वेदर इन इटैलिक्स और बोल्ड, ठीक है. तो नो मैटर वट एवर द काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज, आप पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे. यू हैव टू रीड द सेंटेंस फ्रॉम कैपिटल टू फुल स्टॉप, राइट. आप सेंटेंस को पढ़ें और आपने कैपिटल टू फुल स्टॉप पढ़ा एंड सी द मीनिंग पार्ट. अगर आपको एरर ढूंढना है, राइट, तो इफ यू सी एनी ऑड वर्ड, इफ यू सी एनी ऑड वर्ड इन द सेंटेंस, ऑड वर्ड अगर मीनिंग वाइज आपको कोई दिख रहा है, तो दैट इज द बिगेस्ट एरर. वो एरर आप ढूंढ कर क्या करोगे, उसको पिक करके एरर बता देना, राइट, ठीक है. और अगर आपको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है देन एलिमिनेट दैट ऑप्शन बिकॉज दैट इज रॉन्ग, राइट, ठीक है. सपोज मीनिंग पार्ट में आपको कोई एरर नहीं मिला, देन यू हैव टू चेक. तो ये जो मैं एरो बता रहा हूं, ये एरो भी आप एज इट इज बनाएंगे अपनी कॉपी में, जैसे मैं बना रहा हूं, फ्रॉम दिस टू दिस. In the second part, you have to check the tense portion. You have to check the tense portion. अब tense भी क्या है? You have to check the tense portion at gross level. Gross level means what? If you are getting the indication of any noun broadly, or you can say if you are getting the indication of any tense broadly in the sentence, then only you have to check the tense. Suppose sentence में yesterday का input है, right? If you see the yesterday word in the sentence, then what? You must go in the past tense, right? Suppose you have seen recently in the sentence, then you must go with the present tense, right? और अगर कोई इंडिकेशन नहीं दिया हुआ है सेंटेंस में, तो टेंस को चेक मत करना, टेंस जो भी दिया है एक्सेप्ट कर लेना, राइट. नाउ दिस थिंग, थर्ड थिंग इज सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स. सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स मीन्स व्हाट? द नाउन फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म्स, possessive forms, right? You have to check the forms whether to go with singular one or the plural one. Suppose if I talk about noun, boy is the singular form, boys is the plural form. Verb is singular, are is plural. Possessive means what? Ownership or relationship means my, his, her, your, yours, right? So if I talk about his, so his is what? Singular, possession. If I talk about their, 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 then their is what? Plural. So when to use their, when to use singular or plural, you have to look at the element at third stage, right? Third stage. आपने मीनिंग देखा, टेंस देखा एंड सिंगुलर प्लूरल देखा. अगर इन थ्री से आपको कोई एरर नहीं मिलता है, देन ओनली यू हैव टू कम ऑन व्हाट? द पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट मीन्स द ग्रामर रूल्स. द ग्रामर रूल्स, राइट, ठीक है. मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में हम इन थ्री एलिमेंट्स को चेक करके बहुत से आंसर्स कर लेते हैं, राइट. एंड सम सेंटेंसेस रिक्वायर व्हाट? ग्रामर रूल्स. तो हमेशा ग्रामर रूल अप्लाई करते रहो तो इट इज नॉट ऑलवेज इजी बिकॉज सम स्टूडेंट्स फॉरगेट द रूल्स ऑफ ग्रामर. तो क्या करते हैं, हम एक पैटर्न बना लेते हैं, राइट. वी विल सी दिस लाइक दिस, मीनिंग, टेंस एंड सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है. अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल समझता हूँ कि हाउ कैन वी डू दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट. सपोज अब कैसे हम करेंगे इसको इन द सेंटेंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट. सपोज मैंने तुमसे कहा I hope that the country's condition, I hope that the country's condition
may go from bad to worse if the present situation prevails, right? Prevails. Now, can you check the sentence and tell me where is error or is it correct? Let's see. I hope that the country's condition. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मीनिंग पार्ट चेक करूँगा. I hope that the country's condition may go from bad to worse if the present situation prevails. Now, जब मैं मीनिंग पार्ट चेक कर रहा था तो मैंने जब पूरे सेंटेंस की मीनिंग समझनी चाहिए तो इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ नेगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस, राइट? इट इज़ अ नेगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस. मतलब इफ वी गो ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, आई होप दैट द कंट्रीज कंडीशन, मैं आशा करता हूँ कि कंट्री की कंडीशन बद से बदतर हो जाए, बैड टू वर्स, अगर प्रेजेंट सिचुएशन चलती रही तो. नाउ यहाँ पर जब नेगेटिव सेंटेंस की मीनिंग आ रही है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वर्ड क्या कर रहा है, होप. भाई कंट्री की कंडीशन बद से बदतर हो जाए, फ्रॉम बैड टू वर्स, इसकी कोई होप करेगा? सो दिस पॉजिटिव वर्ड इज रॉन्ग हियर. द करेक्ट एक्सप्रेशन शुड बी फियर. क्या होना चाहिए यहाँ पर? फियर, राइट? कि आई फियर दैट, मुझे डर है कि कंट्री की कंडीशन बद से बदतर हो जाएगी अगर यही सिचुएशन चलती रही तो, राइट? नाउ तो मुझे इस पार्ट पे ही एरर मिल गया, राइट? तो कभी कभी आपको मीनिंग पार्ट पे ही कोई ऑड वर्ड दिख जाएगा, दिस वर्ड इज ऑड, दैट इज व्हाई दिस इज एरर, ठीक है? कभी कभी मीनिंग नहीं दिखेगा, टेंस में नहीं दिखेगा, सिंगुलर प्लूरल पे दिख जाएगा, राइट? नाउ लेट्स सी अनदर सेंटेंस. एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है? नाउ से दिस, suppose if I say the sentence like this, lately two-thirds of our city dash ruined due to flood. Lately, 2/3 of our city dash ruined due to flood. Now your options are is, are, was, or were. Is or are, was or were. Now if you want to do this kind of exercise, first of all, think about the meaning. Lately, 2/3 of our city dash ruined due to flood, is or are, was or were. Now what could be the correct sentence? Now if I am going to check the sentence, meaning part is okay, सबकी मीनिंग आ रही है, कोई वर्ड प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है? द सेकेंड पार्ट इज व्हाट, टेंस. मैंने क्या बोला था कि अगर आपको सेंटेंस में कोई ब्रॉड वर्ड दिखे विच इज डिसाइडिंग द टेंस, सपोज इफ यू सी यस्टरडे तो पास्ट टेंस होगा, अगो होगा तो पास्ट टेंस होगा, रिसेंटली होगा तो क्या होगा, इट वुड बी प्रेजेंट टेंस. उसकी तरह कोई एलिमेंट लिखा हो तो इट इज व्हाट, वो मुझे टेंस डिसाइड कराएगा, राइट? तो मुझे इसमें ब्रॉडली क्या दिख रहा है, लेटली. क्या दिख रहा है, लेटली. लेटली मीन्स व्हाट, लेटली मीन्स रिसेंटली. लेटली मीन्स रिसेंटली, एट प्रेजेंट, हाल ही में, राइट? अब मैं कोई भी बात हो, मीन्स नो मैटर इवेंट बीत चुका है या चल रहा है, अगर मैं अपनी बात को लेटली मतलब रिसेंटली से स्टार्ट करता हूं तो क्या मैं पास्ट टेंस के साथ जाऊंगा? कई स्टूडेंट्स होते हैं जो लेटली मतलब देर में या बाद में या पास्ट पे समझते हैं. नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द करेक्ट मीनिंग. करेक्ट मीनिंग इज रिसेंटली. तो मैं अगर हाल ही में से अपना सेंटेंस पिक करूंगा या स्टार्ट करूंगा तो क्या मैं एंड पास्ट टेंस में करूंगा? सपोज मैं इसी सेंटेंस को हिंदी में बोलूं, लेटली 2/3 ऑफ आवर सिटी डैश रूइंड ड्यू टू फ्लड. हाल ही में शहर का 2/3 भाग बाढ़ के कारण बर्बाद हो गया था बोलेंगे? नो, गया पे रुक जाओगे, राइट? सो इन दैट कंटेक्स्ट, लेटली दिस ब्रॉड वर्ड डिसाइडेड दैट वी हैव टू गो विथ व्हाट, विथ काइंड ऑफ टेंस, द प्रेजेंट टेंस. द प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में हमको चलना है. प्रेजेंट टेंस में वी हैव टू गो, राइट? वी हैव टू गो इन द प्रेजेंट टेंस. ये हमने डिसाइड कर लिया. अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना जा रहा हूँ, सभी लोग बहुत ध्यान सुनिएगा.
राइट। सपोज मैं आपको ये सब चीज़ ना बताता तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देखते क्या हैं, दे सी व्हाट, दे सी ईडी। सर ईडी दिया तो पास्ट टेंस में जाएगा, तो वॉज या वर में से कोई होगा, राइट। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेटली देख लिया तो उन्होंने पास्ट समझ लिया, राइट। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रूइंड, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म को देख के डिसीजन लेते हैं कि द सेंटेंस मस्ट गो इन द पास्ट टेंस। डोंट डू दिस। क्यों? मैं आपको स्टेज बता रहा हूं, तो जो हमारा वर्ब पार्ट है वो किस स्टेज पे है, थर्ड स्टेज पे है, और टेंस पार्ट किस पे है, सेकंड। मतलब टेंस पहले डिसाइड हो जाएगा, देन वर्ब फॉर्म आएगा। ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हो कि वर्ब फॉर्म देखकर टेंस डिसाइड कर रहे हो, तो आप तो ऐसे नहीं चल रहे हो, आप ऐसे चल रहे हो। मैंने इसीलिए एरो बनाया है, दिस एरो विल मूव लाइक दिस, राइट। सो कीप इट इन माइंड कि अगर आप ईडी फॉर्म देख के टेंस डिसाइड कर रहे हो पास्ट, तो बहुत रिस्क में हो आप इमेजिन करके देखो, पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, हर सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ही लगती है वर्ब की, एंड मोस्ट ऑफ द वर्ब फॉर्म्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड एंड विद द सेम पैटर्न, मीन्स ईडी से एंड होता है। वर्ब के सेकेंड और थर्ड पार्ट मोस्टली सेम होते हैं, कई वर्ब्स में रीच, रीच्ड, रीच्ड, राइट, रूइन, रूइंड, रूइंड। तो अगर मान लो मैंने कहा कि सम शुगर इज नीडेड, राइट, मैंने मान लो कहा सम शुगर इज नीडेड, तो आप तो कहोगे सर ईडी है तो इसको वॉज करिए क्योंकि ये पास्ट टेंस में हुआ। नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस। व्हाई? बिकॉज ये पैसिव में है, राइट, क्वाजी पैसिव है। ठीक है, इट इज करेक्ट। ठीक है, अब थर्ड फॉर्म लग गई। बट द थिंग इज, ये हम चेक कैसे करेंगे? जब तक मुझे टेंस के लिए कोई ब्रॉड वर्ड नहीं दिया है तो मैं टेंस को टच नहीं करूंगा, राइट। ब्रॉड वर्ड दिया तो आई एम डिसाइडिंग द टेंस कि किस में जा रहा है, प्रेजेंट टेंस में जा रहा है, राइट। सो इफ यू सी द टेंस पार्ट, तो टेंस के अकॉर्डिंग हमारा यहां पर डिसीजन क्या होगा कि लेटली इज गिवन, बिकॉज लेटली इज गिवन, तो वी हैव टू गो विथ प्रेजेंट टेंस। तो ये हम वॉज और वर्ब को कट कर देंगे, वॉज और वर्ब को क्या करेंगे, कट कर देंगे। नाउ द रिमेनिंग थिंग्स आर व्हाट, इज और आर, प्रेजेंट टेंस में है। नाउ तो मेरा मीनिंग ओके हो गया, टेंस भी डिसाइड हो गया, प्रेजेंट। थर्ड पार्ट इज सिंगुलर प्लूरल फॉर्म, इज सिंगुलर वर्ब है, आर प्लूरल वर्ब है। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, दीज थ्री एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर एनी सेंटेंस, राइट। तो अब मुझे बताओ कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज लगाएं या आर लगाएं। इन दैट कंटेक्स्ट यू हैव टू पिक द सम subject. Now where is subject? This is very important. Where is subject? City is your subject. Then it's what? City is your subject. Then it is what? Is the correct answer, right? So try to see the sentence in this manner, right? Now number 4 is parts of speech. तो मैंने नोट भी लिखा है, if first 3 doesn't work, then take the help of the fourth one. Take the help of the fourth one, right? Now let's move to the next slide. जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, जैसे मैंने फोर्थ पॉइंट जो बोला था, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने वक्त ऑलवेज ट्राई टू थिंक अबाउट 2 थिंग्स, कि जब भी हम कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, राइट, ठीक है, तो हमने तो स्कूल डेज में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ी थी, अब क्यों पढ़ रहे हैं? मतलब मैंने बहुत क्लासेस से नाउन पढ़ा, अब नाउन क्यों पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। तो पहले आप क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टडीइंग नाउन हियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन यू आइडेंटिफाई द नाउन इन द गिवन सेंटेंस और नॉट? पहला तो अब ये। सेकेंड थिंग इज व्हाट इज द यूज ऑफ लर्निंग दैट parts of speech, means what is the requirement of studying those parts of speech? मतलब अब मैं अगर नाउन पढ़ लूँगा, जैसे मैं अभी अब नाउन स्टार्ट करूँगा, तो नाउन पढ़ने पर मुझे क्या हेल्प मिलेगी इन कंसर्न ऑफ डूइंग द एक्सरसाइज ऑफ CUET, राइट। तो ये 2 क्वेश्चंस के आंसर अपने से पूछ लीजिएगा, तब ही कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना शुरू करिए, राइट। नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट आइडेंटिफिकेशन पार्ट, नोट करिएगा कुछ चीज़ें। सपोज इफ आई टॉक अबाउट द बेसिक वेपन, तो बेसिक वेपन ऑफ योर्स इज व्हाट? नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। कोई भी नेम होगा, सी कोई भी नेम होगा, देन दैट वुड बी व्हाट?
then that would be noun, right? Apart from this your basic weapon और मेन वेपन, जैसे मैंने कहा ना कि डेफिनेशन काइंड ऑफ थिंग्स पर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि घोस्ट भी नाउन है, तो नेम प्लेस एनिमल थिंग में तो आ ही नहीं रहा, तो नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, ऐसे रखेंगे तो सिंपल रहेगा, राइट? नाउ द अदर थिंग इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज व्हाट? डेराइव्ड फॉर्म्स. डेराइव्ड फॉर्म्स मीन्स व्हाट? जो नाउन थे नहीं उनको नाउन बनाया गया. सपोज मैं तुमसे बात करूं, द टर्म, सपोज मैंने एक वर्ड लिखा एडिक्ट. एडिक्ट इज व्हाट? सपोज दिस इज वर्ब, राइट? मैंने इसमें एक सफिक्स जोड़ दिया. क्या जोड़ दिया? ईडी. क्या जोड़ दिया? ईडी. नाउ आई एम सेइंग इट एडिक्टेड. आई एम सेइंग इट एडिक्टेड. नाउ इट बिकम्स व्हाट? एडजेक्टिव. ये क्या बन गया? एडजेक्टिव. सफिक्स जोड़ने से, राइट? नाउ इफ आई attach one more suffix to this word and now it becomes addiction. Now it becomes what? Addiction. Now this addiction is what? Noun. ठीक है, इसको बोलते हैं डेराइव फॉर्म्स. मतलब ये नाउन था नहीं, मैंने डेराइव किया यहाँ से, फिर ये यहाँ से डेराइव हो गया और क्या बन गया? नाउन, राइट? तो दीज डेराइव फॉर्म्स मेक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच विद द हेल्प ऑफ व्हाट? एडिंग सफिक्सेस. क्या ऐड करते हैं इससे? सफिक्स. क्या ऐड करते हैं? सफिक्स. नाउ इफ आई टॉक अबाउट सफिक्स, तो कुछ सफिक्स हैं जो आप नोट कर लीजिए विच आर इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन. जैसे मान लो मैंने बोला ए एल. ए एल किसी भी वर्ड के एंड में अटैच्ड है तो इट इज व्हाट? इट इज नाउन. अराइवल, डिनायल, एटसेट्रा, राइट? सी ई. सी ई अटैच है, देन व्हाट? सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, नेग्लिजेंस, all these things are what? Noun. Advice, this is noun, right? जैसे मान लो मैंने बोला advice, तो CE क्या हो गया? Noun इंडिकेट कर रहा है, ठीक? सपोज मैंने बोला significance, तो it is what? Noun. लेकिन अगर मैं significant कर दूं तो it would be what? Adjective. तो इसी तरह से adjective के भी suffix हैं, जब हम adjective पढ़ेंगे तो देखेंगे. नाउन के सफिक्स ये आपके स्क्रीन पर हैं, राइट? तो काइंडली नोट दीज सफिक्सेस. जैसे किसी भी वर्ड के एंड में TION और SION ऐड होता है तो देन इट इज व्हाट? इट इज नाउन. सिचुएशन, परमिशन, कंडीशन, स्टेशन, राइट? MENT, मैनेजमेंट, एंटरटेनमेंट, एंफोटेनमेंट, ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट? नाउन. ER, OR और ER, दिस इज ऑल्सो नाउन. वॉलंटियर, टीचर, डॉक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, कॉन्ट्रैक्टर, राइट? ऑल दीज थिंग्स आर नाउन. NESS is what? Noun. Happiness, sadness. TY is what? Again a noun. Beauty, community, reality, right? ये बेसिक्स हो गए. Now it depends on the meaning of the sentence also कि मैं सेंटेंस को किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में या सेंटेंस में किसी वर्ड को किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिखा रहा हूँ, ये भी बहुत मैटर करता है. जैसे मान लो मैंने क्या बोला था आपको ग्रामर का. ग्रामर के 2 लेवल हैं. वन इज व्हाट? बेसिक लेवल. द सेकंड वन इज व्हाट? एडवांस लेवल, राइट? एडवांस लेवल. जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा, अभी हम बेसिक्स में ये जानते हैं कि ER अगर कहीं पर ऐड है तो इट इज व्हाट? इट इज नाउन, ठीक है? सपोज मैंने बोला द वर्ड वाटर. क्या बोला मैंने? वाटर. वाटर को लोग देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द पीपल विल से दैट इट इज नाउन. सभी लोग नाउन समझेंगे. बट सी द सेंटेंस. सेंटेंस की मीनिंग भी बहुत चीजें बताती हैं. सपोज इफ आई टॉक अबाउट द सेंटेंस लाइक दिस, if I talk about the sentence like this, water the plants. If I am saying water the plants, now sentence में इस water word की meaning क्या है? पौधों को पानी दो. पौधों को पानी दो मतलब ये जो water word है, ये पानी दो मीन्स किसी एक्शन को रिक्वायर कर रहा है. किसको रिक्वायर कर रहा है? एक्शन को. और एक्शन कौन बताता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्ब. ये वर्ब बताते हैं. तो यहां पर वाटर वर्ड जो कि हमें मोस्टली नाउन ही दिखा है, वाटर वर्ड इज हियर वर्ब, राइट? नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस सेंटेंस, वाटर इज essential for our health.
water is essential for our health. Now in the second sentence water is noun, right? So in this way, ये हम एक्सरसाइज जब करेंगे तो आई विल टेल यू कि वो किस किस तरह से आपको परेशान कर सकते हैं. तो ट्राई टू फोकस ऑन मीनिंग ऑल्सो, बट बेसिक्स में अभी तो हमें ये सफिक्स अपने माइंड में कैप्चर कर ही लेते हैं, राइट? ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में हमारा यही जाना है कि अगर एनी डबल एस सेंटेंस में मेंशन है तो वो क्या होगा, नाउन ही होगा, राइट? बट कभी कभी वो गेम प्ले करते हैं तो फोकस थोड़ा सा मीनिंग पर रखना, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन द मीनिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन एनी सेंटेंस, राइट? नाउ लेट्स मूव. नाउ सेकेंड थिंग, पहला तो आइडेंटिफिकेशन हो गया. द सेकेंड पार्ट इज व्हाट, रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट. अब मैं नाउन पढ़ के क्या सीखूंगा? तो मैंने क्या बोला था आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, राइट? ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो when we study noun, so we will easily, or you can say we can easily tackle the subjects and objects in the sentence. और accordingly सबसे ज़्यादा importance है noun पढ़ने की, that is what, that is picking up the singular और plural format. और singular plural से बहुत से errors verb को लेकर आते हैं. Means if you टॉक अबाउट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काइंड ऑफ थिंग, उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना पड़ता है, वर्ब को एडजस्ट करना पड़ता है. सो इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन यू मस्ट गो विद द सिंगुलर वर्ब, इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल देन यू मस्ट गो विद द प्लूरल वर्ब, राइट? ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं अगर नाउन पढ़ लूंगा तो नाउन पढ़ने के बाद मुझे सेंटेंस में जो सिंगुलर प्लूरल का ट्रीटमेंट है वो अच्छे से आ जाएगा, राइट? ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन द नाउन्स. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन्स के टाइप्स की. तो कैन यू टेल मी कि आइडेंटिफिकेशन पार्ट में ये बिल्कुल इजी रहेगा आपके लिए. सपोज मैं आपसे बात करूं प्रॉपर नाउन की, राइट? तो प्रॉपर नाउन इज व्हाट, प्रॉपर नाउन इज एनी स्पेसिफिक नेम. स्पेसिफिक नेम मीन्स व्हाट, सपोज मैंने तुमसे कहा कि माई नेम इज रितेश, तो रितेश इज व्हाट, स्पेसिफिक. ये पहले से तो आप जानते नहीं थे, ये बताना पड़ेगा या किसी से पूछेंगे, राइट? तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रॉपर नाउन. और मुझे देखते ही आप देखेंगे क्या कि ही इज अ बॉय, तो बॉय क्या है, इट इज कॉमन नाउन. मीन्स अ नेम गिवन बाय सोसाइटी, मीन्स अ नेम गिवन इन कॉमन बाय द सोसाइटी, इट इज नोन एज कॉमन नाउन. जैसे मान लो मैंने ये देखा तुम्हें, तो दिस इज व्हाट, दिस इज टेलीविजन और यू कैन से पैनल. बट मैंने कहा नहीं, मैंने इसका नाम पीटर रखा है. क्या रखा है, पीटर. तो ये पीटर, ये स्क्रीन क्या हो गई, पीटर. तो दैट इज व्हाट, पीटर इज व्हाट, एनी स्पेसिफिक नेम, तो इट इज व्हाट, प्रॉपर नाउन. ठीक है, कॉमनली जो आइडेंटिफाई आप करते हैं किसी चीज को, जिस भी नेम से करते हैं, दैट इज व्हाट, कॉमन, राइट? तो इन दैट कंटेक्स्ट वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. बॉय इज व्हाट, कॉमन नाउन, एंड सुरेश इज व्हाट, प्रॉपर नाउन. सिटी इज व्हाट, कॉमन नाउन, एंड लखनऊ इज व्हाट, प्रॉपर नाउन. आइडेंटिफाई कर लोगे. नाउ third one, collective noun is very important. Collective noun means what, group or collection of groups. Means army, jury, parliament, etc., right? Now fourth one is what, material noun. Material noun means metals and materials. तो जितने भी metals हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज, वो भी इस लिस्ट में आएंगे. materials में एक चीज़ ज़रूर लिख लेना ब्रैकेट में, बिकॉज ये चीज़ कंफ्यूज करती है. अगर आप ये लिख लोगे तो नहीं होगा. इन रॉ फॉर्म, इन रॉ फॉर्म मीन्स व्हाट, मटेरियल मीन्स कोई भी ऐसा मटेरियल बात करो आप, वुड करो, पेपर करो, रबर करो, इन रॉ फॉर्म, जिससे कोई चीज़ बननी हो, बन न गई हो. सपोज इफ आई टॉक अबाउट चेयर, तो चेयर इज व्हाट, कॉमन नाउन. बट मैं वुड की बात करूँ तो उसे आप चेयर बना लो या टेबल बना लो, कुछ भी बना सकते हो. तो जो रॉ फॉर्मेट पे होगा वो मटेरियल नाउन में आएगा, राइट? ठीक है, कैन यू पिक द नाउन्स. नाउ fifth is what, abstract noun. Abstract means name of feelings. Name of feelings means happiness, sadness, right? All these things are what, abstract noun, right? Now I was telling you that collective noun is very important, right? अब collective noun के perspective से क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है while tackling the sentences, वो ध्यान से सुनना. जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि if you see any सेंटेंस और उसमें कलेक्टिव नाउन आपको दिखा, मीन्स द नेम ऑफ एनी ग्रुप. ठीक है, नेम ऑफ एनी ग्रुप. अब उस ग्रुप में इफ आई टॉक अबाउट
अदर एलिमेंट्स, तो कोई ऐसा एलिमेंट उसी सेम सेंटेंस में जिसमें वो कलेक्टिव नाउन है, इफ यू सी एनी वर्ड विच इज गिविंग यू द सेंस ऑफ either member or division, which is giving you the sense of either member or division, right? I'm talking about the sense, right? Sense means what? Sense means जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में आपको member word या division word लिखा हुआ दिखे, right? इसका अगर sense भी आता है, then you must go with what? Which kind of forms? Plural verb forms, right? Plural forms. Right? And if you don't see any sentence in which you can say, if you see any sentence जिसमें collective noun दिया है but उस same sentence में ना ही मुझे किसी दूसरे word से member का sense आ रहा है, ना ही मुझे division का sense आ रहा है, right? Then I must go with what? I must go with the singular forms. I must go with the singular forms, right? I must go with the singular forms. अब let's check this through an example. जैसे मान लो मैंने बोला the parliament was divided on its bill. Now what? Collective noun is what? Parliament. Right? Now the word divided is giving you what? The sense of division. तो मुझे हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर मुझे मेंबर या डिवीजन का सेंस मिलता है तो आई मस्ट गो विद द प्लूरल फॉर्म्स. तो वॉज क्या है? सिंगुलर वर्ब है. मैं क्या करूंगा इसको? आई विल पुट इट विथ प्लूरल वर्ब, राइट? वर कर दूंगा. इट्स की जगह क्या हो जाएगा? प्लूरल पोजीशन देयर हो जाएगा. क्या हो जाएगा? देयर, राइट? सो द पार्लियामेंट वर डिवाइडेड ऑन देयर बिल. दिस इज द ट्रीटमेंट. अब मान लो सेंटेंस में ऐसा लिखा हो, Army has been called. Army has been called. तो इसमें आर्मी हमारा क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन हो गया. लेकिन दूसरा कोई भी वर्ड ऐसा नहीं है विच इज गिविंग यू द सेंस ऑफ इधर मेंबर और डिवीजन. तो यहां पर हम प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ ही जाएंगे, राइट? वी मस्ट गो विद द सिंगुलर वर्ब. तो सिंगुलर वर्ब लगा हुआ है, इट इज करेक्ट. आर यू गेटिंग? तो ये ध्यान रखना कि व्हेन यू सी एनी कलेक्टिव नाउन मींस नेम ऑफ ग्रुप इन द सेंटेंस, तो देख लेना कोई सेंटेंस में ऐसा वर्ड तो नहीं है जिसकी खुद की मीनिंग हो और वो मेंबर या डिवीजन का सेंस दे रहा हो, तो कर देना प्लूरल. अदरवाइज कलेक्टिव नाउन्स आर ट्रीटेड इन सिंगुलर. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. एक्सरसाइज में मैं आपको इसके ढेर सारे एग्जांपल्स दूंगा, राइट? सपोज मैंने कहा द कमिटी हैज गिवन इट्स ओपिनियन. तो कमिटी इज व्हाट? ग्रुप. ओपिनियन वर्ड से मुझे किसका सेंस आ रहा है? मेंबर्स का. भाई ओपिनियन कौन देगा? मेंबर्स देंगे. तो मेंबर्स सेंस देंगे तो क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा. तो द कमिटी हैव गिवन देयर ओपिनियन. दिस वाज विद द करेक्ट सेंटेंस. ठीक है. अगर वहीं पर ओपिनियन की जगह मैं डिसीजन वर्ड लिख दूं, देन इट इज व्हाट? डिसीजन हमेशा ग्रुप को डिनोट करता है, मेंबर को नहीं. तो वहां पर सिंगुलर हो जाएगा. क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नाउन को पढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट इज व्हाट? सी इफ यू सी एनी सेंटेंस, ऑलवेज आस्क द सेंटेंस टू क्वेश्चंस. ठीक है. मोस्टली लोग कहते हैं कि डूअर ऑफ एक्शन इज व्हाट? द सब्जेक्ट. यहाँ पर सबसे सिंपल है. जैसे मैंने बोला ही गोज टू द मार्केट डेली. आप पूछिए हु गोज टू द मार्केट डेली? हु गोज टू द मार्केट डेली? तो आपको जो आंसर देगा दैट वुड बी द सब्जेक्ट. ही इज व्हाट? सब्जेक्ट. ही इज व्हाट? सब्जेक्ट. Now, second sentence. They want to win the football match. They want to win the football match. Who want to win the football match? They is the subject. Now, the number of smartphone users in India is increasing rapidly. मैंने सेंटेंस से पूछा कि what is increasing? तो the number is what? Subject. Clear? Fourth, the percentage of people using smartphone has increased. What has increased? Percentage. The percentage is what? Your subject. Right? This is the way. दूसरा एक चीज़ मैं और आपको बताऊंगा कि when you see any preposition, हमेशा ध्यान रखना preposition. तो preposition के पहले वाले एलिमेंट को फोकस करना, क्योंकि preposition के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है. ठीक है. और वर्ब फॉर्म्स किसके अकॉर्डिंग चलते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. इसलिए प्रीपोजिशन को पिक कर सकते हो ऑफ, फॉर, फ्रॉम, टू, विथ, राइट? उसके जस्ट पहले एक एलिमेंट को देखना. अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर
अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल, राइट. नाउ सी द नेक्स्ट थिंग. Now we will see the appearance of noun and then their treatment, right? The first appearance is talking about the compound forms. Compound forms. Compound means when we are adding two nouns and making a new word. Suppose मैंने बोला bed is a noun, room is a noun. मैंने इसको अटैच करके क्या बोला? bedroom, right? तो bedroom is a new noun, ठीक है. अब मुझे इसका प्लूरल फॉर्मेट सेंटेंस में लिखना है. तो हाउ विल आई राइट? मैं s यहाँ पर अटैच करूँ या यहाँ पर अटैच करूँ? दिस इज द क्वेश्चन. हमेशा याद रखिएगा जब भी आप कंपाउंडिंग करेंगे, कंपाउंडिंग को लेमैन लैंग्वेज में समझो, जब भी मैं टू वर्ड्स को अटैच करके एक न्यू वर्ड बनाऊंगा तो हमेशा याद रखना एस लास्ट में लगेगा, लेटर पोर्शन में लगेगा, राइट. तो मैंने कहा बेडरूम, तो क्या हो जाएगा? बेडरूम्स, राइट. सपोज मैंने बोला कप फुल्स ऑफ टी और कप्स फुल ऑफ टी, विच इज करेक्ट? विच इज करेक्ट, कप फुल्स या कप फुल्स? तो देखिए पहले एस वाला हमेशा रॉन्ग रहेगा, ठीक है. आप टू वर्ड जोड़ रहे हैं ना, कप या फुल, तो उस कप और फुल को जोड़ेंगे तो एस कहाँ पे पुट होगा? लेटर पोर्शन में, राइट. क्लियर है? नो. तो हमेशा कंपाउंडिंग में याद रखिएगा कि एस इज प्लेस्ड टू द सेकेंड पोर्शन, लेटर पोर्शन ओनली, राइट. नाउ हाइफिनेटेड फॉर्म्स, मतलब अगर 3 के फॉर्मेट में है तो वेयर टू पुट एस? एस कहाँ पर पुट करेंगे? पहले, नॉट इन द लेटर पोर्शन. सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, राइट. नो. अब अगर आप इसको भी 2 के फॉर्म में करते हो तो इन लॉज बोला जाता है, इन लॉज. एस शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि वो 2 के फॉर्मेट में हो गया. लेकिन सिस्टर ब्रदर लगा दोगे तो 3 के फॉर्मेट में हो गया, तो यहाँ पर क्या लगेगा? एस पहले लग जाएगा, राइट. नाउ द थर्ड एलिमेंट इज व्हाट? एपोस्ट्रोफी साइन. देखो एपोस्ट्रोफी साइन शोज व्हाट? पोजीशन इन नाउन. देखो मेरा, तुम्हारा, इनका, उनका, आपका, ये बोलने की डेफिनेशन अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की अलग अलग है, मीन्स अलग अलग वेज हैं. प्रोनाउन मेरा तुम्हारा कैसे बताता है? योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, राइट. माइन. एडजेक्टिव माई, हिज, हर, योर, राइट. और नाउन का क्या वे है? नाउन के पास एक तरीका है कि वो एपोस्ट्रोफी लगा दे, राइट. तो एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी साइन इज प्लेस्ड विथ व्हाट? विथ लिविंग थिंग्स ओनली. इट इज प्लेस्ड विथ लिविंग थिंग्स ओनली. लिविंग थिंग्स मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने बोला राम्स कार इज नाइस, राम्स कार इज नाइस, तो राम्स कार इज नाइस, तो राम में मैंने एपोस्ट्रोफी लगाया. इट इज वेरी करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट. बट मैं कहने लगूं कि टेबल्स लेग इज नाइस, तो दिस वुड बी व्हाट? दिस वुड बी रॉन्ग बिकॉज टेबल इज नॉन लिविंग, राइट. तो ये ध्यान रखना कि एपोस्ट्रोफी एस शुड बी प्लेस्ड विथ लिविंग थिंग्स ओनली एक्सेप्ट फ्रेज. अब बुक्स में बहुत ढेर सारे रूल दिए हैं, बट मैं उसको रूल को नहीं कहता हूँ, मैं फ्रेज की बात करता हूँ. फ्रेज मीन्स व्हाट? अगर फ्रेजल कंटेक्स्ट है किसी सेंटेंस का तो वहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस नॉन लिविंग के साथ भी चल जाएगा. जैसे मान लो मैंने बोला नेचर्स लॉ. नेचर्स लॉ मुझे एक मैसेज दे रहा है, और मैसेज क्या होता है? फ्रेजेस में होता है, तो इट इज करेक्ट. मैंने बोला फॉर्च्यून्स फ्रेंडली, फॉर्च्यून्स फ्रेंडली. अब जिसका फेट बहुत अच्छा हो, फॉर्च्यून बहुत अच्छा हो, उसको क्या बोलते हैं? किस्मत का मित्र, किस्मत का धनी. तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी सही है. लेकिन टेबल सेलेक्ट से मुझे कोई मैसेज नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं इसको नॉन लिविंग समझ के एपोस्ट्रोफी एस काट दूंगा, राइट. अब एपोस्ट्रोफी एस के कंटेक्स्ट में जो सेंटेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है, दैट इज व्हाट? दैट इज, नोट करो, नोट करो, मैं बोल रहा हूं. व्हेन यू सी टू नाउन्स, व्हेन यू सी टू नाउन्स हैविंग सेम पोजीशन, व्हेन यू सी टू नाउन्स having the same possession, having the same possession, if you see two nouns having the same possession, then what? Then apostrophe s should be placed to the second noun only, to the second noun only. Apostrophe s should be placed to the second noun only. तो देखो मैंने क्या लिखा है? Ram and Shyam's house is really nice. Now this house belongs to both Ram and Shyam. But मैंने राम में apostrophe s नहीं लगाया. Why? Because यही तो रूल है कि if two nouns are having the same possession, दो नाउन का possession सेम है, तो apostrophe s कहाँ लगेगा?
बाद वाले नाउन के साथ, राइट? ठीक है, तो हमेशा याद रखना राम एंड श्याम्स हाउस इज रियली नाइस, राइट? नाउ द अदर थिंग इज व्हाट? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट मीन्स व्हाट? बहुत यूनिट्स यूज होती है, 100, 1000, डजन. मैं आपको शो करता हूँ इसके कॉमन ट्रीट. सी दिस चार्ट. मैं अगर यूनिट्स की बात करूँ तो कॉमनली हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में जो कॉमन सेंस में एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? जैसे मान लो मैंने बोला 1 बॉय, ये तो करते हैं, ठीक है. और मान लो मैंने बोला 2, मैंने नंबरिंग 2 कर दी, तो वहाँ से प्लूरल सेंस स्टार्ट हो जाता है. और क्या होता है? 2 बॉयज़, राइट? तो एक तो कॉमन सेंस में उन्हें ये गया कि एस अगर किसी में अटैच है तो दैट इज व्हाट? दैट इज प्लूरल. ठीक. दूसरा 2 नंबर से प्लूरल स्टार्ट होता है, बिल्कुल सही है. बट यहाँ पर जो यूनिट्स हैं उनमें 3 एक्सेप्शनल यूनिट्स हैं, ठीक है, जिनमें ऐसा ट्रीटमेंट नहीं चलता है. जैसे इन सब कॉमन ट्रीटमेंट में वही है कि मैंने मान लो यहाँ पर नंबर 2 प्लूट किया तो आई कैन ईजिली से किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स, 4 किलोग्राम्स, 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है, 4 मिलीमीटर्स, 7 इंचेस, राइट, 6 रुपीज़ एक्सेट्रा, राइट? तो यहाँ पर तो कॉमन ट्रीटमेंट चल रहा है. बट ये जो 3 यूनिट्स हैं इनका ट्रीटमेंट डिफरेंट है. मैं अगर इनके साथ नंबर्स यूज कर रहा हूँ, सपोज आई एम यूजिंग 200, राइट, 200, तो आई कैन नॉट पुट एस. मैं यहाँ पर एस नहीं पुट कर सकता. बट मैं अगर ऐसे बोलूँ, मैं अगर नंबर यूज नहीं कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ हंड्रेड्स ऑफ पीपल और थाउजेंड्स ऑफ पीपल. आई एम नॉट यूजिंग नंबर. तो ये ट्रीटमेंट इन 3 यूनिट्स के साथ चलता है, ठीक है. व्हेन वी आर गोइंग विद द नंबर्स वी कैन नॉट पुट एस विद दीज 3 यूनिट्स. इनके साथ कर सकते हो बट इन 3 यूनिट्स के साथ नहीं कर सकते, राइट? नाउ ये तो हो गया अपीयरेंस. ट्रीटमेंट क्या होता है इसका? इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट ध्यान से देखना कि इनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, राइट? यूनिट्स का सिंगुलर लगेगा या प्लूरल लगेगा, लेट्स सी. जैसे मान लो मैंने बोला 70 lakh rupees is not a large sum. 70 lakh rupees is not a large sum. Second, there are 70 lakh rupees in the shelf. Now the third one is 7 kilometers is not a long distance for the runner like you. 7 kilometers is not a long distance for the runner like you. अब इन 3 sentences को बहुत ध्यान से देखिए. तीनों में मैंने यूनिट्स यूज की हैं. वन इज व्हाट? 70 lakh. द अदर वन इज व्हाट? 70 lakh. थर्ड में 7 किलोमीटर्स. अगर मैं इसको यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो तीनों यूनिट्स क्या हैं? ऑल 3 यूनिट्स आर व्हाट? प्लूरल. क्योंकि प्लूरल तो 2 ही से स्टार्ट हो जाता है, ये 70 है, राइट? ठीक है, प्लूरल तो 2 ही से स्टार्ट हो जाता है, ये 7 है, राइट? तो प्लूरल तो है ही है. बट इफ यू सी द वर्ब फॉर्म्स, राइट, इफ यू सी द वर्ब फॉर्म्स, तो वर्ब फॉर्म इसमें क्या लगा हुआ है? सिंगुलर. इज लगा हुआ है. सेम अमाउंट के लिए हमारा जो वर्ब है वो यहाँ पर क्या हो गया? प्लूरल. ठीक है, 7 क्या होता है? प्लूरल. लेकिन वर्ब क्या हो गया? सिंगुलर. ये सिंगुलर प्लूरल चेंज कैसे हो रहा है, राइट? अगर मैं इन 2 सेंटेंसेस पर फोकस करूँ तो सेम अमाउंट के लिए कभी इज लग रहा है और कभी आर. ये क्या हो रहा है? व्हाट इज दिस? ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ये कैसे होगा? व्हेन यू सी एनी यूनिट, अगर कोई भी यूनिट है, राइट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कोई भी आप देखते हैं, ठीक है, विथ इंडिविजुअल्स फीलिंग और इंटेंशन. इंडिविजुअल्स फीलिंग और इंटेंशन से अगर आप किसी भी यूनिट को देखते हैं तो इट इज़ व्हाट? इट इज़ ट्रीटेड इन सिंगुलर. इट इज़ ट्रीटेड इन सिंगुलर. व्हाई? बिकॉज फीलिंग्स आर व्हाट? अनकाउंटेबल. और अनकाउंटेबल्स हमेशा सिंगुलर में ट्रीट होते हैं. जैसे मैंने आपको बोला था ना एक सेंटेंस, सम शुगर इज नीडेड. तो शुगर क्या है? अनकाउंटेबल, इसीलिए इज लगाया मैंने. जो भी अनकाउंटेबल होगा
वो सिंगुलर में ट्रीट होगा, उसके साथ सिंगुलर वर्ब्स लगेंगे, राइट। सो अगर मान लो आप किसी भी यूनिट को यूज़ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फीलिंग्स जिसमें इंडिविजुअल्स फीलिंग अटैच दिख रही है, देन इट मस्ट गो विद द सिंगुलर काइंड ऑफ वर्ब। अगर आपका यूनिट्स दिख रही हैं विथ नो फीलिंग्स, तो जैसा वो है, मतलब अगर टू से ऊपर है या टू है तो प्लूरल में कर देना, अदरवाइज सिंगल है तो सिंगल में कर देना, ठीक है। लेट्स सी कहाँ पर फीलिंग्स है, कहाँ पर फीलिंग्स नहीं है। लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस, 70 लाख रुपीज़ इज़ नॉट अ लार्ज सम, ठीक है। 70 लाख रुपीज़ लार्ज सम नहीं है, तो अब ऐसा सबके लिए सेम है? नो, इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, राइट। कुछ लोगों को 70 लाख बहुत ज़्यादा लग सकते हैं, कुछ लोगों को 70 लाख कम लगेंगे, राइट, ठीक है। तो इट टर्म्स ऑफ व्हाट, फीलिंग। तो यहाँ पर मेरा इंडिविजुअल्स फीलिंग अटैच है इस यूनिट से, तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने क्या लगाया है, इज लगाया, देखिए, राइट। बट इफ यू सी द सेम अमाउंट इन द सेंटेंस नंबर 2, तो यहाँ पर आर क्यों लगा हुआ है, बिकॉज देयर इज नो फीलिंग, लेट्स सी, जैसे मैंने बोला देयर आर 70 लाख रुपीज़ इन द शेल्फ में पड़े हुए हैं, तो वैसे भी प्लूरल है, कोई भी फीलिंग अटैच नहीं की, कम कहा ज़्यादा कहा, दैट इज फीलिंग, राइट। तो इट इज़ व्हाट, प्लूरल। तो प्लूरल तो ही है, 70 प्लूरल है, 2 से हमारा प्लूरल स्टार्ट हो जाता है, राइट। थर्ड, 7 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर द रनर लाइक यू। 7 किलोमीटर्स तुम्हारे जैसे रनर के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे मान लो मैंने कहा 7 किलोमीटर्स सभी के लिए एक जैसा है क्या, वॉकिंग डिस्टेंस। मैं आपसे ही कहूँ कि आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट या अपने स्कूल रोज पैदल चले जाओ, क्योंकि 7 किलोमीटर्स ही तो है, तो क्या सबको सेम फीलिंग आएगा? नो, सब मिल से सर बहुत ज़्यादा है, सब मिल से सर कोई नहीं, कोई स्पोर्टी पर्सन होगा तो क्या उसके लिए बहुत कम है। तो इट इज़ व्हाट, अगेन फीलिंग जहाँ अटैच हुई यूनिट्स में क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा, बिकॉज फीलिंग्स आर अनकाउंटेबल एंड अनकाउंटेबल्स आर ट्रीटेड इन सिंगुलर। इज इट क्लियर? एक बार ज़रूर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, रिवर्स करके देख सकते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। अब अपीयरेंस देखते हैं, तो लेट्स सी दिस वन। Some nouns are always singular. Now, if I talk about singular nouns, poetry, scenery, machinery, all these are what? Singular. Luggage, furniture, device, information, summons, here. Now, I am putting stars with here and summons kind of word. These two words are highlighted. तो उसको आप भी स्टार बना लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये याद नहीं करना, आपको लर्न नहीं करना है कि पोएट्री, सीनरी, मशीनरी ये सब लर्न करें। नो, जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनकाउंटेबल्स आर ट्रीटेड इन सिंगुलर। तो आई होप कि आप अनकाउंटेबल्स पहचान लोगे, बहुत ईजी है, ठीक है। जो भी चीज़ अनकाउंटेबल्स है दैट इज व्हाट, दैट इज ट्रीटेड इन सिंगुलर, ठीक है। एडवाइस इज व्हाट, अनकाउंटेबल। पोएट्री, सीनरी, दीज आर व्हाट, फीलिंग्स, तो क्या होगा, अनकाउंटेबल्स। हेयर और समन्स में मैंने स्टार बनाया हुआ है बिकॉज ये जो अदर नाउन्स है इसमें आप कभी भी एस पुट नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट पुट एस, बट समन्स और हेयर वर्ड ऐसे हैं जिसमें आप एस पुट भी कर सकते हो, सी दिस। बट ये ट्रीटमेंट सिर्फ हेयर और समन्स के साथ ही चलेगा, सो फोकस ऑन दीज टू वर्ड्स। सपोज इफ आई टॉक अबाउट हेयर्स, इफ आई एम पुटिंग प्लूरल नंबर विद द वर्ड हेयर, 2, suppose I am putting 2 plus here, then I can go with S easily, ठीक है। Suppose if I say 2 hairs of mine are grey, 2 hairs of mine are grey, it is absolutely correct, ठीक है। मैंने S लगाया, but how is it possible? मैंने तो कहा इसमें एस लगा नहीं सकते थे, लेकिन इनमें लग सकता है बिकॉज आई एम गोइंग विद द नंबर्स। अगर नंबर के साथ नहीं जा रहे हो तो हेयर में भी आप एस नहीं लगा सकते, राइट। नाउ सपोज इफ आई टॉक अबाउट समन्स, समन्स मीन्स व्हाट, इफ आई पुट नंबर हियर तो यहाँ क्या होगा, एस पहले से अटैच है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें समन्सेस कर दूंगा। क्या करूँगा, समन्सेस। सी समन भी है, समन इज अ वर्ब और समन्स इज नाउन। समन मीन्स होता है टू कॉल समवन अर्जेंटली ऑन अर्जेंट बेसिस, ठीक है, अर्जेंट बेसिस। तो मैंने बोला
2 summonses have been issued by the magistrate. 2 summonses have been issued by the magistrate. Magistrate ने 2 summonses इशू किए. अब यहां पर मैंने हैव लगा दिया और यहां पर ES लगा दिया. वाई? बिकॉज ये ट्रीटमेंट मैं नंबर्स के साथ हेयर और समन्स में कर सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी नाउन्स के साथ भी कर सकते हैं. नहीं, अगर आपने कहा 2 इन्फॉर्मेशंस तो ये रॉन्ग हो जाएगा. ये आप सिर्फ हेयर और समन्स के साथ ही कर सकते हो. राइट नाउ, सो ये हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं. ठीक है, तो मान लो मैंने बोला द फर्नीचर इज टू बी डिलीवर्ड टुडे. राइट नाउ, मैंने इस लगाया सिंगुलर. ठीक है, बट मुझे बताओ कि क्या हमेशा इन नाउन्स को जो कि सिंगुलर रहते हैं, सिंगुलर रख कर हमारा हर सेंटेंस या हर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी? क्या कभी हमें ये रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि मैं इनको प्लूरल में दिखाऊं? ऑब्वियसली होगी. मान लो मैं ऑफिस के लिए फर्नीचर्स मंगा रहा हूँ, चेयर्स मंगा रहा हूँ, तो क्या होगा? 60 चेयर्स एक बार में ऑर्डर किया मैंने. ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि फर्नीचर सिंगुलर होता है तो हर बार वो एक एक चेयर तो लाएगा नहीं. तो मुझे रिक्वायरमेंट है कि मैं प्लूरल सेंस दूं, बट माई बाउंडेशन इज आई कैन नॉट पुट एस विद दिस काइंड ऑफ नाउन्स. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? टू मेक प्लूरल, देखो लिखा है मैंने, इफ वी वॉन्ट टू रिप्रेजेंट देम इन प्लूरल दीज सिंगुलर नाउन्स. ठीक है, तो हमें कुछ एक्सप्रेशंस नोट करने पड़ेंगे या लोड करने पड़ेंगे, लाइक अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, पीसेज ऑफ. ठीक है, तो वो हो जाएगा प्लूरल. ठीक है, प्लूरल हो गया. मैंने कहा आवर ऑफिस हैज़ परचेस्ड लॉट्स ऑफ फर्नीचर फॉर आवर डिपार्टमेंट. ठीक, नाउ सेकेंड पॉइंट, some nouns are always plural, like scissors, spectacles, goggles, trousers, shoes, etc. ये हमेशा प्लूरल होते हैं. ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर होते थे, ये हमेशा क्या रहेंगे? प्लूरल होंगे. लेकिन ये प्लूरल क्यों होते हैं ये सोचिए. राइट, बिकॉज दीज आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ 2. सीजर्स भी आपका, जब मान लो सीजर्स है, सपोज दिस इज सीजर्स, एक पार्ट तो यूज करोगे नहीं, नाइफ बन जाएगा. ठीक है, सपोज इफ आई टॉक अबाउट स्पेक्टेकल्स, तो स्पेक्टेकल्स का भी सेंस क्या आता है? 2. एक पार्ट करोगे तो लेंस बन जाएगा. राइट, सो ये 2 के फॉर्म्स में यूज होते हैं, इसलिए मोस्टली क्या होते हैं? प्लूरल में यूज होंगे. तो इनमें आप एस पुट कर नहीं सकते थे, इसमें एस हटा नहीं पाएंगे. राइट नाउ, अगेन द रिक्वायरमेंट क्या है? ये हमेशा प्लूरल होते हैं, लेकिन क्या सिंगुलर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी? पड़ेगी. तो आप सिंगुलर करने के लिए इनको क्या करोगे? यहाँ पर लगा लेना अ पेयर ऑफ. क्या लगाओगे? अ पेयर ऑफ और अ पीस ऑफ. ठीक, नाउ लेट्स सी अनदर वन. Nouns in pairs are always singular. Nouns in pairs are always singular. अगर nouns pairs में आते हैं तो वो क्या होगा? वो हमेशा singular में ट्रीट होंगे. Now try to understand how will you pick the nouns as pairs. Pairs के लिए याद रखना कि 2 nouns अगर पास में आ रहे हैं तो उनका कॉम्प्लीमेंट्री होना बहुत जरूरी है. राइट, इट शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री होना बहुत जरूरी है. एक नाउन दूसरे नाउन के पास अगर आता है तो उसको सूट करना जरूरी है. जैसे मान लो मैंने राइस में करी डाल दी, तो उसका काम बनेगा या नहीं बनेगा ये सोचना. अगर काम बनेगा तो इट इज व्हाट? कॉम्प्लीमेंट्री. काम बिगड़ जाएगा या काम नहीं बनेगा तो इट इज व्हाट? नॉट कॉम्प्लीमेंट्री. अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो वी विल गो विद द सिंगुलर वर्ब. ब्रेड एंड बटर इज कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, जैसे मान लो मैंने बोला कि lime and soda is a digestive drink. Now what? Lime और soda क्या हो गए? Lime is what? It is complementary with soda. ठीक. Now अगर मैं तुमसे बोलूं कि pencil and whiteboard, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं? जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो मैंने क्या लगाया? सिंगुलर वर्ब लगाया. ठीक है, अगर मान लो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, भाई व्हाइट बोर्ड का पेंसिल या पेंसिल का व्हाइट बोर्ड पे क्या काम है? कोई काम नहीं. तो ये क्या है? ये नॉट कॉम्प्लीमेंट्री. अगर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री है तो थिंग्स को तुम काउंट करोगे ना अलग अलग, तो क्या हो जाएगा? पेंसिल एंड व्हाइट बोर्ड आर रिक्वायर्ड फॉर द स्टेशनरी शॉप. Pencil and whiteboard are required for the stationery shop.
स्टेशनरी शॉप को बहुत सब कुछ चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है, प्लूरल वर्ब है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगी थिंग्स तो क्या होती हैं प्लूरल में, अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो इट इज ट्रीटेड इन सिंगुलर। क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट थिंग, सम नाउन्स आर अपेरेंटली प्लूरल। अपेरेंटली मीन्स व्हाट, बाय अपीयरेंस दे आर प्लूरल। अपीयरेंस से प्लूरल कौन दिखता है, जिसमें एस लगाओ, राइट। तो बाय अपीयरेंस कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल दिखते हैं, बट उनका ट्रीटमेंट क्या होता है, बट दे आर यूज्ड इन सिंगुलर, राइट। लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स। सबसे पहले है नेम ऑफ डिजीज। कोई भी डिजीज हो, कितना भी आप एस लगा दो, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, ठीक है तो एक डिजीज का ही नाम ना, इसलिए क्या होगा, सिंगुलर में ट्रीट होगा। द सेकंड थिंग इज व्हाट, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट। आप मैथमेटिक्स कर दो, फिजिक्स कर दो, इकोनॉमिक्स कर दो, स्टैटिस्टिक्स कर दो, कितना भी एस लगा दो, है तो एक सब्जेक्ट का ही नेम ना, क्या होगा, सिंगुलर में ट्रीट होगा। नेम्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक्स, बिलियर्ड्स, एक्वेटिक्स, टेनिस, सिंगुलर, राइट। टाइटल ऑफ एनी बुक, स्टोरी, चैप्टर, किसी का भी, वो क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। गुलिवर्स ट्रेवल्स है, द अरेबियन नाइट्स है, ये सब सिंगुलर में ट्रीट होंगे। कुछ अदर नाउन्स भी हैं जो सिंगुलर में ट्रीट होते हैं, अपेरेंटली प्लूरल होते हैं, लाइक न्यूज़, इनिंग्स, ये भी क्या है, सिंगुलर में ही ट्रीट होगी, राइट। नाउ अब एक नोट देखो ध्यान से, मैंने कहा कि नेम्स ऑफ सब्जेक्ट क्या होते हैं, सिंगुलर में ट्रीट होते हैं, लेकिन ये प्लूरल फॉर्मेट भी ले सकते हैं। नाउ अगेन इट डिपेंड्स ऑन द मीनिंग। अगर ये एक्टिविटीज शो कर रहे हैं अपनी मीनिंग में, अगर ये अपनी मीनिंग में एक्टिविटीज शो कर रहे हैं तो क्या करना है, प्लूरल। और अगर एक्टिविटी नहीं शो हो रही है, सिर्फ नेम्स हैं, तो इट इज सिंगुलर। जैसे मान लो मैंने कहा, सी दिस, मैंने बोला पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यहां पर मैंने सब्जेक्ट के फॉर्म में पॉलिटिक्स वर्ड को दिखाया है, तो इट इज व्हाट, इट इज ट्रीटेड इन सिंगुलर। लेकिन मान लो मैं कह देता हिज पॉलिटिक्स इज और आर नॉट गुड। हिज पॉलिटिक्स इज और आर नॉट गुड, हिज पॉलिटिक्स इज और आर नॉट गुड, ये दिया हुआ है, ठीक है, ठीक। अब यहां पर क्या है, सेम वर्ड है, लेकिन यहां पर पॉलिटिक्स वर्ड की मीनिंग एज ए सब्जेक्ट नहीं है। यहां पर पॉलिटिक्स वर्ड की मीनिंग क्या है, जो वो एक्टिविटीज करता है वो अच्छी नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, इट वुड बी आर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इफ यू सी इन टर्म्स दीज वर्ड्स इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज, इट वुड बी प्लूरल। अदरवाइज ये नेम्स के फॉर्मेट में यूज होंगे तो क्या होंगे, सिंगुलर। और ध्यान से पढ़िएगा, ये कोई जल्दी बताता नहीं है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि आप अगर पॉलिटिक्स देख रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज इट इज व्हाट, प्लूरल, ठीक है। ये सेंटेंस भी देख लीजिए आप, जैसे मैंने बोला जिम्नास्टिक्स इज वेरी पॉपुलर अमंग बॉयज, सिंगुलर है बिकॉज इट इज नेम ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। अगर मान लो मैंने सेम जिम्नास्टिक वर्ड्स को यूज इस तरह से किया, द जिम्नास्टिक्स शोन, शोन मीन्स जिम्नास्ट्स हु शोन देयर एक्टिविटीज, शोन इन द इवेंट टुडे वर आउटस्टैंडिंग। नाउ वर इज हियर, यहां पर क्या है, वर है, राइट, इट इज व्हाट, इट इज प्लूरल, ठीक। नाउ क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन इज nouns singular plural alike. There are some nouns which are singular and plural alike. कुछ ऐसे nouns हैं जो singular और plural में एक जैसे ही रिप्रेजेंट होते हैं, एक जैसे ही सेम फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होते हैं, राइट। जैसे शीप हो गया, डियर हो गया, राइट, सॉरी दिस इज डियर डबल ई, फैमिली, स्पेसीज एक्सेट्रा, राइट। सपोज मैंने बोला स्पेसीज, अब इसको आप सिंगुलर और प्लूरल फॉर्मेट में विदाउट चेंजिंग देयर फॉर्म्स यूज कर सकते हो, राइट। जैसे मैंने बोला डॉग इज अ ब्यूटीफुल स्पेसीज, तो मैंने स्पेसीज के लिए क्या लगाया है, इस लगाया है। अब मैंने सेम वर्ड स्पेसीज को प्लूरल में दिखा दिया, देयर आर लॉट्स ऑफ स्पेसीज ऑफ डॉग्स, आर लगाया, स्पेसीज पर कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, तो इट कैन इजिली बी यूज्ड इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्मेट बोथ, ठीक है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, सही है, शीप इज इकोनॉमिकली यूजफुल, ये भी सही है, तो मैं उसका फॉर्मेट नहीं चेक करूंगा, मैं शीप का शीप्स नहीं लिख सकता, एंड मैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों में उसको इजीली यूज कर सकता हूं, राइट। नाउ लेट्स सी, यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट रूल है, लेट्स फोकस। जैसे मैंने बोला, मान लो इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विथ एंड, ठीक है, तो क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। टू सब्जेक्ट इन विच कंटेक्स्ट, पेयर के कंटेक्स्ट में नहीं, इंडिविजुअल। जैसे मैंने कहा राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, सोहन एंड मोहन,
तो क्या है, ये तो टू तो मतलब प्लूरल हुआ तो आर आ जाएगा, ठीक है। इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद एंड द फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ वन आर्टिकल, ठीक है। तो इसका मतलब समझो, जैसे मान लो टू सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, और फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ क्या लगा हुआ है, आर्टिकल, तो इट इज ट्रीटेड इन सिंगुलर। क्यों? बिकॉज दिस सब्जेक्ट एंड दिस सब्जेक्ट इज व्हाट, सेम, वो सेम ही है, एक ही है। इफ यू सी टू सब्जेक्ट्स joined with and articles are placed on both the sides, then it is what, now it means this person and this person are two different persons, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब यूज हो जाएगा, राइट, प्लूरल वर्ब यूज हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस और फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सी दिस एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मैंने तुमसे कहा कि the principal and teacher has just gone, the principal and teacher has just gone, तो principal and teacher are two nouns, ठीक है, ये two nouns है, ठीक है। आर्टिकल कहाँ पर है, प्रिंसिपल के पास है, नाउन टीचर के साथ कोई आर्टिकल नहीं है। व्हाट डज इट मीन कि प्रिंसिपल और टीचर इज सेम, एक ही पर्सन है, तो क्या लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अगर मान लो मैं पुट कर देता इस तरह से कि द प्रिंसिपल एंड द टीचर, मैं क्या कर देता, द टीचर, तो नाउ आर्टिकल्स इज प्लेस्ड ऑन बोथ द साइड, तो क्या हो जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाता है, क्लियर है, ये ध्यान रखना। तो नाउन प्लस नाउन प्लूरल आर्टिकल, ठीक है, मीन्स नाउन प्लस नाउन प्लूरल आर्टिकल प्लूरल वर्ब, नाउन प्लस नाउन सिंगुलर आर्टिकल सिंगुलर वर्ब, ये याद रखिएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विथ एज वेल एज अलॉन्ग विथ टुगेदर विथ एंड नॉट एंड एडिशन टू, ये सब आप अगर एक्सप्रेशन देखें तो इनमें हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट कंसिडर होता है। बट इतना याद क्यों करोगे, याद ना करो, आप इन थ्री को प्रिपेयर रखो अपने माइंड में। दीज थ्री कोरिलेटिव्स टेक व्हाट, द सेकेंड सब्जेक्ट, द वर्ब फॉर्म इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट ओनली। ये तीन कोरिलेटिव ऐसे हैं जिनमें सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है, फर्स्ट वाले अपने आप याद हो जाएंगे। यही तो है तीन जिसमें बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है, बाकी सब में फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो अगर मान लो मैंने लिखा रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो एज वेल एज आपको नहीं याद रखना है, उसमें तो पहला यूज ही होगा रोहन के अकॉर्डिंग, इज कमिंग, बट इधर और, निदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये याद रखना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा इधर राम और हिज फ्रेंड्स, तो मैं क्या लगाऊंगा, हैव, वाई, बिकॉज इधर और आपका क्या है, कोरिलेटिव है। तो यहाँ पर जो सेकेंड सब्जेक्ट है इट इज़ व्हाट, इट इज़ प्लूरल, तो अकॉर्डिंगली वी विल गो विद द प्लूरल काइंड ऑफ वर्ब, क्लियर है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Now, if you see after a number of, a large number of, a great number of, we use what? We use plural noun and plural verb. A and of, जैसे A हो, number हो और of हो, then what? ये हमेशा हमें क्या कॉम्बिनेशन देगा, प्लूरल का, ठीक है। A number of students were present, ठीक है। But if we put the number of, जैसे the number of कर दें, the number of, the और of का कॉम्बिनेशन है, तो it gives you what? नाउन इन प्लूरल फॉर्म एंड वर्ब, वर्ब द स्पेसिफिक के लिए यूज होता है, सो वर्ब इज व्हाट, सिंगुलर। तो अगर अ नंबर ऑफ है तो दोनों चीज़ें क्या होगी, प्लूरल, बट अगर द नंबर ऑफ है तो क्या होगा, नाउन प्लूरल होगा, वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर, क्लियर है। सी द एग्जाम्पल्स, द नंबर ऑफ बॉयज इज 50, द नंबर ऑफ बॉयज इज 50, क्लियर है। नाउ एनी नाउन क्वालिफाइड बाई मीन्स each, every, either, neither is at the beginning, तो हमेशा याद रखिएगा you have to go with the singular verbs, ठीक है। now let's see some exercise portion, उसके बाद मैं देखता हूँ आपको, मतलब नाउन पार्ट 2 में भी कई चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो मेन थे आपके एलिमेंट क्या थे, अपीयरेंस, अपीयरेंस, राइट, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट, ठीक है। मैंने देखा तो यू हैव टू पिक द करेक्ट फॉर्मेट अमंग द गिवन आंसर्स, तो करेक्ट ढूंढना हो या रॉन्ग ढूंढना हो, हमेशा यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट, द रॉन्ग वंस। रॉन्ग वंस पिक करोगे वो इजी है, राइट। सपोज मैंने कहा जॉन अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स आर बेकिंग केक, अब देखो मैंने क्या बोला था कि सेंटेंस का कॉमन स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट एंड द वर्ब फॉर्म इज यूज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट ओनली। ठीक है, अगर मान लो मैंने सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर कहीं पर देखा, मीन्स इफ यू सी द सेंटेंस स्ट्रक्चर लाइक दिस, इफ यू सी एनी प्रीपोजिशन इमीडिएटली अटैच्ड विद द सब्जेक्ट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आफ्टर प्रीपोजिशन व्हाट वी यूज ऑब्जेक्ट, एंड इफ वी वांट टू यूज वर्ब इन दिस काइंड ऑफ सेंटेंस आल्सो, वर्ब इज प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ब। ठीक है, तो प्रीपोजिशन मीन्स ऑफ, फॉर, फ्रॉम, टू, विथ, ये सब अगर पिक कर लेते हो तो उसके जस्ट पहले देखना कि द एलिमेंट्स इज सिंगुलर और प्लूरल। तो मैंने सेंटेंस देखा, मैंने बोला जॉन अलॉन्ग विथ इज व्हाट प्रीपोजिशन, तो ये क्या है, दिस इज व्हाट, ये तो ऑब्जेक्ट ही हो गया, तो मेरा जो सब्जेक्ट हो गया वो क्या होगा, इट इज जॉन, तो क्या हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग, इस करना होगा, है ना, जॉन अलॉन्ग विथ हिज फ्रेंड्स इज बेकिंग केक। नाउ द नंबर ऑफ थेफ्ट्स इज डिक्रीजिंग, अभी मैंने आपको बताया था कि द और ऑफ का अगर कॉम्बो होगा तो ऑब्जेक्ट शुड बी व्हाट, प्लूरल, बट वर्ब शुड बी सिंगुलर। तो द नंबर ऑफ थेफ्ट्स, ऑब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज 10 days आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। नाउ 10 days आर रिक्वायर्ड, 10 days इज व्हाट, यूनिट है विथ फीलिंग्स है, तो क्या हो जाएगा, इज रिक्वायर्ड। तो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, अभी तक बी सही जा रहा है। डी इट इज सेइंग द मिनिस्टर एंड हिज एसोसिएट्स आर गोइंग टू द जेल। ठीक है, तो मैंने बोला द मिनिस्टर, मिनिस्टर मीन्स वन नाउन, ठीक है, और हिज एसोसिएट्स इज अनदर नाउन ज्वाइनिंग विथ एंड, तो नाउन और नाउन सिंपली एंड से जोड़ते हैं तो क्या लगाते हैं, प्लूरल। तो दिस सेंटेंस ऑल्सो इज करेक्ट, सो द करेक्ट सेंटेंसेज आर व्हाट, बी एंड डी, so your answer would be this one, B and D only, right? Now if I talk about another kind of exercise, a number of Raj's friend is coming for the party, it is wrong, why, because A और of का combination क्या देता है, plural, तो friend की जगह क्या होगा, friends, और यहाँ पर इसकी जगह क्या होगा, are, so it is wrong। second one देखो, the employer and manager give motivation to employees, the employer and manager, ठीक है, तो the employer one noun, manager another noun, लेकिन आर्टिकल सिर्फ यहाँ लगा हुआ है, तो इट मीन्स एम्प्लॉयर और मैनेजर क्या हो गया, सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा, गिव्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज अगेन रॉन्ग। नीदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर आर गोइंग टू सेंड मी टू बोर्डिंग स्कूल्स, तो नीदर माई सिस्टर, नीदर नॉर, इधर और नॉट ओनली बट ऑल्सो में क्या होगा, सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, तो मदर इज व्हाट, सिंगुलर, सो वी विल गो विथ यस। माई पेरेंट्स आर टॉन, नाउ व्हाट, दिस इज करेक्ट, तो क्या हो जाएगा, माई पेरेंट्स आर टॉन, तो दिस वन इज व्हाट, ठीक है, पैंट्स है, सॉरी, पैंट्स आर टॉन, तो दिस इज व्हाट, दिस इज करेक्ट, पैंट्स इज ऑलवेज यूज इन प्लूरल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज this one, neither my father nor my brother agrees to my decision of joining the army, तो neither my father nor my mother agrees, nor के साथ क्या लगा हुआ है, brother, तो बिल्कुल सही है, राइट, ठीक है, it is correct, क्योंकि nor के अकॉर्डिंग ही verb लगेगा। now some of the members of my family is settled in America, some of members, some is what, plural, तो R लगेगा। carnivorous is flesh eating animals, animals is flesh eating animals, ठीक है, तो it is what, again wrong, because animals है तो क्या हो जाएगा आपका, plural। ठीक है, now next is there are two solutions to this problem, तो there are two solutions to this problem, it is what, it is correct। ठीक है, दिस प्रॉब्लम इज सिंगुलर, तो देयर आर टू सॉल्यूशंस, तो देयर का कोई रोल सिंगुलर प्लूरल के लिए होता नहीं, सॉल्यूशंस के लिए हमारा आर लग गया, राइट, सो ए एंड डी आर करेक्ट, so option A is correct, clear। in this way you can easily tackle the sentences, ठीक है। see one more sentence, now these are the exercises जिसमें हम सिंगुलर प्लूरल चेक करते हैं अभी तक की नॉलेज के बेसिस पर, जल्दी से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एनी एंड हर ब्रदर्स, एनी एंड हर ब्रदर्स, एंड लगा हुआ है सिंपली, तो क्या लगेगा, आर एट स्कूल, राइट। नाउ ईदर माई मदर और माई फादर इज, बिकॉज और के बाद मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, राइट। द डॉग और द कैट्स, द डॉग और द कैट्स, और द कैट्स, चॉइस अगर और है तो इट इज व्हाट,
is. In case of choice we use is. Either my shoes or your coat. Either or के बाद क्या लगा हुआ है? Coat. Coat is what? Singular. Is always on the floor. George and Tamara plural है. Don't, है ना? If subjects are plural, ses verb में use नहीं कर सकते. Next is Benito doesn't know the answer. Singular. One of my sisters is. Why? Because of is what? Preposition. ठीक है, तो subject क्या हुआ? Preposition के पहले होता है, तो one is what? Singular. तो one के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? is लगेगा, right? The man with all, the man with is what? Preposition. अगे मैंने क्या कहा था? जैसे ही preposition देखोगे उसके पहले के एलिमेंट देखो तो the man is what? Singular. The man with all the birds lives. Now the movie including, so this is the man with all the birds lives on my street. Now the movie including all the previews, take or takes. movie के बाद क्या है? कॉमा है, तो means it is our subject. तो क्या हो जाएगा? takes about 2 hours to watch, right? Now the players as well as the captain. ठीक है, तो as well as together with, इन सब को मैंने क्या कहा था? इन सब में तो पहले के ही अकॉर्डिंग लगता है, players are what? plural. क्या हो जाएगा? want to win. ठीक है, तो this is the first part of your noun, right? In second part, I will cover some more elements used as a subject, right? Thank you so much. Bye bye.